हेलो ट्रेडर्स। राधे राधे। आज फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ सीरीज के अंदर। जो कल भी हमने टारगेट को अचीव करा, बहुत सारे मैसेजेस और बाकी चीज़ें आई जिसमें लाखों और हज़ारों में उन्होंने इनकम अर्न करी है। आप भी लोग जो है कमेंट करके बताएं कि आप कितना कर पा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, किस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज के हम स्टार्ट करते हैं शेयर्स। पहला जो शेयर्स है हमारे लिए वो शेयर्स है हिमाद्री का। हिमाद्री का जो प्राइस है बेटा, वो प्राइस दे रखा है 367.60 का। और इसके अंदर क्या है कि जो चेक एंड अगर टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो इसके रिजल्ट है वो रिजल्ट बहुत अच्छे निकल के आए हैं, जिसके हिसाब से इसने बेटा के हिसाब से जो अर्निंग करी है, अर्निंग जो है बेटा 43% का जो इंक्रीमेंट आया है इसका। और जो मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो गया है बेटा, जो 12% से 15% हो गया है, जिसके हिसाब से ये हिमाद्री आज कुछ करता हुआ नजर आपको आ सकता है। इसका टारगेट हम रखेंगे 395 का। और यहाँ पर अपनी पोजीशंस बनाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का, एक्शन रखेंगे हम बाय का। इस पे आप वैसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लेके चलते बेटा आंध्रा पेपर लिमिटेड का। इसका प्राइस है 498.35 का। यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली चेक करना, कुछ मीटिंग्स होने वाली है, बोर्ड मीटिंग्स हैं, जिस मीटिंग्स के बिहाफ पर जो है ना आपको कुछ चीज़ क्या नजर आ सकती है, इसमें डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर होने के कारण हो सकता है इसके प्राइस में कुछ भी इम्पैक्ट आ सकता है, टेक्निकल चार्ट से भी इंक्रीज नजर हुआ आ रहा है। और यहाँ पर ये जो पोजीशंस निकल के आ रही है, ये पोजीशंस आपको इंक्रीमेंट की तरफ लेके चलेगी। यहाँ पे टारगेट इसलिए हमने इसका रखा हुआ है 520 का। स्टॉप लॉस हम लेके चल रहे हैं 490 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का। इसके हिसाब से इस पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे वर्कआउट हो सकता है, ये शेयर आपके लिए अच्छा काम कर सकता है। नेक्स्ट बेटा हम लेके चलते हैं एफ बी फिनटेक का। यहाँ पर जो प्राइस है 1262.95 का है। एक्चुअली चक्कर क्या हुआ कि जनवरी से देख रहा हूँ मैं इसको, 2023 से जो इसका जो टेक्निकल चार्ट था वो ना, एक्चुअली चक्कर क्या है कि वहां पर इसने निचला स्तर यानी कि जो लोअर पॉइंट है उसको टच कर रहा था, उसके बिहाफ पर यहाँ पर जो है ना इंक्रीमेंट होने के चांसेस है। और दूसरा यहाँ पर ना एक रिवेन्यू इनकम बहुत तेजी से इंक्रीज करती हुई नजर आई है, जिसके बिहाफ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसका मैंने टारगेट रखा है 1470, टारगेट बहुत ज्यादा रखा हुआ है। ये पोजीशंस आपको अच्छी से नजर आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वर्कआउट बहुत तेजी से चलेगा, क्योंकि बहुत तेजी से ना ये 3.2 टाइम्स के हिसाब से तेजी से चल रहा है। और यहाँ पर वर्कआउट आपको बहुत ही अच्छा नजर आ सकता है, इसलिए ये ध्यान रखिए शेयर पे। और स्टॉप लॉस रहेगा बेटा 1180 का। एक्शन हम यहाँ पे जो लेके चल रहे हैं, ये एक्शन हमारे लिए रहेगा बाय का। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है इंटर ग्लोबल एविएशन का। यहाँ पर जो प्राइस है वो है 3912.55 का। इसका अगर आप ध्यान से देखें, टेक्निकल चार्ट 3-4 दिनों से बहुत ही अच्छा पोजीशंस लेता हुआ चला है, यानी कि वीकली चार्ट के यहाँ पे ये बहुत चीज इंक्रीज करता हुआ यहाँ पे चला है। यहाँ पर क्या है कि ये एक कंपनी के साथ ना इसका एग्रीमेंट हो चुका है, जो जो इसकी सेल्स वैल्यू पे इसको चेक करा, जिससे एग्रीमेंट में इसने ना बहुत अच्छे वर्कआउट करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर जो है 2027 के अंदर ये बहुत सारी चीजें है ना डिलीवरी भी शुरू कर देगा, वो जो नया प्रोडक्ट इसने बनाया है। इसलिए इसका जो टारगेट लिया है वो टारगेट है 3930 का। स्टॉप लॉस हमने लिया है 3780 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, इसका एक्शन रहेगा बाय का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, आवास फाइनेंशियल का है। यहाँ पर ये जो प्राइस दे रखा है 1605 का 0.40 का। यहाँ पर बेटा दो तीन चीजें क्या है, एक तो टेक्निकल चार्ट आपका बहुत बेटर पोजीशन पे जा रहा है, से ये 3 से 5 दिन पहले इसने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को बनाया और उसके इंक्रीज करता हुआ नजर आया। दूसरी बात यहाँ पे क्या है बेटा कि एक्चुअली चक्कर क्या है कि यहाँ पर इसकी एनआईआई जो है वो 7% इंक्रीज हो गई है। और ये जिसके कारण इवेक्टा जो है बेटा क्या है 127 करोड़ था, जो बढ़कर 143 करोड़ हो गया है, जिसके बिहाफ पर ये लग रहा है कि ये जो इसके फंडामेंटली है, ये इसको बहुत तेजी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस, वो जो टारगेट है वो पहले रखा है 1670 का। स्टॉप लॉस जो हमारे पास है वो है 1590 का। एक्शन हमारे पास बाय का रहेगा, इस पे बहुत ध्यान से नजर बना के रखें बेटा। यूटीआई का ये ध्यान रखें, ये नेक्स्ट जो शेयर है यूटीआई एएमसी का है, प्राइस हमारे पास है 947.45 का। यहाँ दो तीन चीजें क्या है बेटा, यहाँ पे जो इनकम है ना वो बढ़कर आई है, क्वार्टरली रिजल्ट के ब्याह पर ये सारी चीजें देखी गई, जो 38.7% से बढ़कर, सही है जी, इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पर अब जो वो चीज आई है वो 416 है, जिसका इम्पैक्ट नजर आएगा। और इसको टेक्निकल चार्ट से भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है कि जो इसी तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ी बेटा बात बहुत बता रहा हूँ, इस शेयर पे बड़ा ध्यान रखिएगा, इस पे डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है। डिविडेंड जो है ना डिक्लेयर हो गया है। यहाँ पर जो पहले तो 24 रुपीज का जो डिविडेंड दिया गया है, और एक स्पेशल डिविडेंड भी दे रहे हैं इसके अंदर जो 23 रुपीज का, यानी कि बहुत ही अच्छा शेयर है। ये इस पे आप इम्पैक्ट नजर रखिए, ये आपको कुछ बढ़ता हुआ सा नजर आएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो वर्कआउट करता है, यहाँ पे टारगेट इसलिए हमने 985 का लिया है, स्टॉप रहेगा 930 का, और एक्शन रहेगा बाय का बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मुकुंद का।
लिमिटेड का यहाँ पर प्राइस है 181.95 का। यहाँ पर क्या है कि टेक्निकल चार्ट के बिहाफ पर इसको वर्कआउट करते हुए गया है। यहाँ पे क्या है कि चार्ट पे ना, डेली चार्ट के अगर बिहाफ पे चेक करेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, उस पैटर्न को बनाते हुए नजर आया है, जिसके बिहाफ पे ये वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा, जिसका पैटर्न आपको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। यहाँ टारगेट हमने लिया 200 रुपीज का, टारगेट बहुत अच्छा लिया बेटा, ध्यान रखिएगा इस पे। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 170 का। एक्शन हम क्या लेके चलेंगे, बाय का एक्शन लेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर है वो है बलमायर का। यहाँ पर क्या है बेटा, प्राइस जो है 276.20 का है। और यहाँ पर दो तीन चीजें क्या है, टेक्निकल चार्ट ने एक बहुत अच्छा कहा है, जो है चार्ट पैटर्न भी बनाया है, और उसने वर्कआउट करते हुए कैंडल पैटर्न भी इस तरीके से दिखाया है। और दूसरा बात क्या है कि यहाँ पर ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिस वॉल्यूम के बिहाफ पर यहाँ पर जो है तेजी नजर आ सकती है। ये जो टारगेट है 288 है, यहाँ वॉल्यूम के हिसाब से चेक करा गया कि वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लिया है हमने 270 का लिया है। एक्शन हमारा क्या रहेगा बेटा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट बेटा जो शेयर है हमारा वो है EIL का। यहाँ पर जो प्राइस है वो है 222.05 का। और इस पे दो तीन चीजें क्या रखनी है कि टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखा रहा है। लास्ट 7 डेज से इसने टेक्निकल चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बना दिया है, जिसके बिहाफ पर इसका वर्कआउट नजर आता है। और पीछे इसकी जो रिवेन्यूज है और इसकी जो बाकी चीजें वो भी इंक्रीज हुई है, जिसके हिसाब से जो टारगेट है वो 240 का है। स्टॉप लॉस जो हमने रखा है वो स्टॉप लॉस है 215 का। एक्शन हमारे पास क्या रहेगा बेटा, बाय का एक्शन रहेगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया के शेयर के अंदर जो प्राइस हमने रखा हुआ है वो प्राइस है बेटा, वो प्राइस रहा है 612.50 का। यहाँ पे जो टारगेट रखेंगे उसके ब्याह पर हमने क्या है 635 का टारगेट रखा है। यहाँ पर क्या है कि जो क्रूड ऑयल है उसके साथ इसका रिलेशन होता है बेटा, उसके ब्याह पर यहाँ पे जो तेजी हुई है उससे ये टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 600 का। एक्शन हम क्या लेंगे मेरे बेटे, बाय का एक्शन लेंगे। इस पे ध्यान रखिएगा, ये वर्कआउट करता हुआ आपको नजर आ सकता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिक्सन टेक का। डिक्सन टेक्स के अंदर जो प्राइस है वो 8093.40 है। दूसरी बात बेटा क्या है कि यहाँ पर जो है वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है। जो नजर आया है वो ये है कि बेटा जो यहाँ पर एक्सेस कैपिटल है वो 7900 से बढ़ के 9300 हो गया है, जिसके कारण जो है ना यहाँ पर जो पोजीशंस है वो आपको बाई की तरफ ले जाके जाएगी। एक्शन हमारा रहेगा बेटा जो है बाई का, लेकिन टारगेट हम यहाँ लेके चलेंगे 8400 का। स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 7950 का। आप ध्यान रखिए इस पे बाय एक्शन लेके चले। टेक्निकल चार्ट भी बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखाता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट बेटे हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की। इसमें भी आप कुछ शेयर्स को पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो बेटा स्टॉक है वो है SBI कार्ड का, जिसका फ्यूचर लेना है मे का, जो 765.60 का है। यहाँ पर बेटे दो तीन चीजें क्या है कि टेक्निकल चार्ट में बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट वर्कआउट नजर आ रहा है। काफी टाइम से जो है इसने कई सारी परसेंटेज को इंक्रीज करता हुआ नजर आया है। टारगेट इसलिए हमने 782 का लिया है। स्टॉप लॉस रहेगा 758 का। एक्शन हम बाय कर लेके चलेंगे। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर है वो शेयर है बजाज फाइनेंस का। इस पे ध्यान रखिए कि एक्चुअली चक्कर क्या है कि जो अलग अलग बैंक्स हैं उसमें क्रेडिट कार्ड की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई है। तो क्रेडिट कार्ड की जैसे आपने इशू सुने तो उसके बिहाफ पर बजाज फाइनेंस को कुछ फायदा मिलेगा। इस फायदे का क्या होगा कि जो इसका टारगेट जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए इसके जो टेक्निकल चार्ट में भी कल देखा होगा आपने कुछ बढ़ोतरी नजर आई है। यहाँ टारगेट अपना 7150 का है। और यहाँ पर पोजीशन जो है ये जो चीजें हैं उसके हिसाब से नीचे चलती हुई चली आएगी। अच्छा यहाँ पर ना दो तीन चीजें आपने क्या रखनी है कि जब मैं इसको टेक्निकल चार्ट के हिसाब से तो देख रहा था, बट यहाँ पर ना एक पोजीशन मुझे एक चीज गलत नजर आई कि इसके अंदर जो पोजीशन बाई की तरफ होनी चाहिए थी उसका जो फायदा नजर आना चाहिए था वो उसको नजर नहीं आएगा। यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना ये आपको एक्शन सेल की तरफ लेके जाएगी। इसलिए टारगेट अपना क्या रखना है यहाँ पे, यहाँ टारगेट रखना है 7150 का। और यहाँ पर जो बेटे ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस आएगा 7400 का। सेल के हिसाब से लेके चलिए। इसमें कुछ डिप नजर आ रही है बेटा, उसके बिहाफ पर इसको पोजीशन को इस तरीके से लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा ये है हमारे पास बर्जर का, ठीक है ना। अब बर्जर के पेंट्स के अंदर क्या है कि अगर बर्जर पेंट के आप टेक्निकल चार्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे, वहां पर क्या है कि पोजीशंस जो है ना आपको देखिए कल एक बहुत ही अच्छा पोजीशंस बनाता हुआ नजर आया है, जिसने पोजीशन दिखाई है कि यहाँ पर जो वर्कआउट है वो सील की तरफ की पोजीशंस को लेता हुआ नजर आ रहा है। ये गांव जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि ऑयल्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पेंट्स पे जाएगा डाउन। तो यहाँ पर जो टारगेट है 490 का है। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे 510 का रखेंगे। एक्शन हमारे पास सेल का रहेगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो शेयर है वो है HPCL का फ्यूचर। HPCL के फ्यूचर्स के अंदर हमने दो तीन चीजें क्या ध्यान रखनी है। प्राइस हमारा क्या है
496.40 का, यहाँ पर जो टारगेट है 480 का है। यहाँ पर एक्चुअली चक्कर हुआ क्या है कि जो टेक्निकल चार्ट है उसमें भी थोड़ी सी गिरावट आई है, और इसके जो रिवेन्यूज और फंडा जो चीजें हैं उसमें ना कहीं ना कहीं ऑर्डर कैंसिल होते हुए नजर आए हैं, जिसका बिहाफ पर इसका जो टारगेट है वो नीचे की तरफ जा सकता है। और यहाँ पर हमने एक्शन क्या रखा है, सेल का एक्शन रखा है, और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा 501 का रहेगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो चीजें हैं वो हम ऑप्शन की कैटेगरीज में लेके चलते हैं ना। ऑप्शन की कैटेगरीज के अंदर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमने जो सबसे पहले लिया है आईसीआईसी बैंक का लिया है। आईसीआईसी बैंक के अंदर 1110 पुट का हमने लेके चलना है। यहाँ पर बेटे है क्या कि यहाँ पर ना इसका भी ना क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पर ना कुछ टेक्निकल इश्यूज निकाले गए हैं जो गलत निकले हैं, यानी कि लगभग लगभग ना 17,000 के करीब कोई क्रेडिट कार्ड है जो इसके जो टैक्स हैं वो कम निकले हैं, उसके बिहाफ पर इसको हमने नुकसान की तरफ लेके चला है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 21 का रहेगा। सही है जी। एक्शन जो लेके चलना है पुट में बाय का लेके चलना है, यहाँ पोजीशन आपने ध्यान रखनी है, इसको वर्कआउट लेते हुए चलिएगा। यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड की जो ये खबर आई है उसके बिहाफ पर उसको लगता है कि ये वर्कआउट नजर आता हुआ आएगा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है एल टेक का। एल टेक 5150 का है, और इसका एक्शन रहेगा पुट का। टारगेट जो है वो हम क्या लेके चलेंगे, 2020 का टारगेट है। यहाँ पर जो इनकम है वो इंक्रीज है, सही है जी। लेकिन यहाँ पर वो जो जितना इंक्रीमेंट है वो बढ़िया नहीं आया, जिसके बिहाफ पर जो स्टॉप लॉस है 150 है, एक्शन लेंगे हम बाय का। यहाँ पे पुट का लेके चलना है। ये कुछ शेयर्स और वर्कआउट है जिसपे हम वर्कआउट करेंगे और उसकी पोजीशंस को लेते हुए चलेंगे ना, इस पे ध्यान रखिए और वर्कआउट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसके अंदर